ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम भागवतम में 10वें स्कंद में चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं चल रही हैं। आज ही सुबह प्रभुपाद जी का कोट था कि प्रतिदिन मेरी पुस्तकों का अध्ययन किया करो और मेरी पुस्तकों के अध्ययन मात्र से आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। और कृष्णा पुस्तक जो प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक है, प्रभुपाद जी आप जानते हैं 10वें स्कंद को एक किताब के अंदर दिया है कृष्णा, हिंदी में नाम है उसका लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एक पुस्तक है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर वो एक पुस्तक आप प्रतिदिन पढ़ोगे आप भगवान के धाम चले जाओगे। प्रतिदिन वो एक पुस्तक थोड़ी थोड़ी हम प्रतिदिन अगर पढ़ेंगे तो वही 10वां स्कंद जो उस कृष्णा नामक पुस्तक में है वही हम पढ़ रहे हैं। आप सभी भक्तों का पुनः मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने कल एक अध्याय पढ़ा था और उसका शीर्षक था, कौन बताएगा आप में से? भगवान बलराम की वृंदावन यात्रा। भगवान बलराम की वृंदावन यात्रा। और उसमें हमने देखा था कि कैसे उन्होंने जब यमुना मैया को बुलाया और यमुना नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, अपना हल उठाया और जमीन पे मारा और उसको जोर से धमकाया, अगर तुम ऐसे नहीं आओगी मेरे पास तो तुम्हारे मैं अलग अलग शाखाओं में तुम्हारे को मैं विभक्त कर दूंगा, तोड़ दूंगा तुम्हारे को। तो फिर वो यमुना मैया वहां पर आती है और बलराम जी की भी ही अलग से गोपियां होती है, सखियां उनकी मित्र होती हैं और बलराम जी उनके साथ रास नृत्य करते हैं, यमुना विहार आदि करते हैं। ये सब हमने कल पढ़ा था। और इस प्रकार वे 2 महीने ऐसे बीत गए मानो एक रात हो। तो कितने महीने के लिए आए थे बलराम जी? 2 महीने के लिए, ठीक है। और ब्रजवासियों ने एक बार फिर से उसी आनंद को लूटा जो एक समय वे कृष्ण बलराम की संगति में लिया करते थे। वही आनंद उनको मिला, प्राप्त हुआ। बलराम जी आए। गोपियों को सांत्वना कैसे मिली थी, कौन बताएगा आप में से? गोपियों को सांत्वना कैसे मिली थी? हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने कृष्ण का संदेश सुनाया था उनको। यस, कृष्ण का संदेश जो था वो सुनाया तो उससे गोपियां जो है थोड़ा शांत हो गई थी। नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय संख्या हम देने जा रहे हैं और 119 119, ठीक है। अध्याय संख्या हो गया 119। आप में से सारे भक्त बहुत एक्टिव है, अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, धन्यवाद। हरि बोल। थोड़ा बार बार हरि बोल ये सब क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। पौंड्र, ढोंगी, वासुदेव, पौंड्र और काशीराज का उद्धार, 10वां स्कंद, ठीक है। यहाँ पे हमारे को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। आप में से बहुत सारे भक्त लोग भी काशी भी जा रहे होंगे, भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन भी करेंगे, तो बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बहुत ही सुंदर कथा होने वाली है, तो आप कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। और इस कथा का सीधा सीधा संबंध किससे है? जो लिंगराज भगवान है। लिंगराज भगवान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी जाते तो लिंगराज भगवान आते, शिव जी आते हैं, तो उनकी भी कथा इसमें जुड़ी हुई है। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। पौंड्रक, ढोंगी, वासुदेव या पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, 10वां स्कंद। हरि बोल। बलराम जी अभी वृंदावन में ही थे कि करुष के राजा पौंड्रक ने द्वारका में श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा।
करुष के राजा, क्या नाम है इनका? करुष के राजा का नाम पौंड्रक। पौंड्रक। पौंड्रक ने जो है एक संदेश, एक ईमेल, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक, एक पत्र उनको जो भगवान श्री कृष्ण को भेजा, संदेश भेजा। क्या संदेश है? राजसभा में श्री कृष्ण के सम्मुख आकर वह दूत राजा के शब्द दोहराने लगा, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूं और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने कृपावश इस संसार में अवतार लिया है। हे कृष्ण, तुम भगवान विष्णु के चिन्हों को त्याग दो और मेरी शरण लो, अन्यथा युद्ध की तैयारी करो। तो ओरिजिनल वालों को जाकर के धमका रहा है कौन? डुप्लीकेट। मैं वासुदेव हूं, तुम वासुदेव नहीं हो। चलो ये जो तुमने नाटक लगा रखा है वासुदेव के, जो तुमने अंग वस्त्र और ये तुमने सुदर्शन चक्र और संग चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, मुकुट आदि धारण कर रहा है, ये सब छोड़ो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे से। पौंड्रक बोलता है भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूं और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने कृपावश इस संसार में अवतार लिया है। हे कृष्ण, तुम भगवान के चिन्हों को त्याग दो और मेरी शरण लो, अन्यथा युद्ध की तैयारी करो। जिस प्रकार बच्चों के खेल में कोई बच्चा स्वयं को राजा मानने लगता है, उसी प्रकार कुछ मूर्ख लोगों की चापलूसी भरी बातों में आकर पौंड्रक स्वयं को भगवान मानने लगा। दुनिया में सब जगह कौन मिलते हैं? ढोंगी, चमचे। क्या मिलते हैं? चमचे, चापलूस। अरे ओम प्रकाश जी, आप जैसा व्यक्ति ने मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब आप इतने अच्छे हो, मतलब मैंने मेरे भाई से भी ज्यादा माना है आपको। और मतलब आपने कब मदद नहीं की मेरी, हर समय जब भी मैं प्रॉब्लम में था। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, अरे भाई साहब आप ओम प्रकाश जी के बारे में मतलब कितना बताऊं मैं आपको, मतलब मैंने बता ही नहीं सकता, इतना उन्होंने मदद किया आज मेरी जिंदगी में हमेशा। फिर थोड़ी देर बाद होगी, ओम प्रकाश जी थोड़ा सा वो 5 लाख रुपए थोड़ा उधार चाहिए था। ओम प्रकाश जी देंगे कि नहीं देंगे? बोलो। प्रभु जी आपने इतनी चमचागिरी करी है तो कुछ तो देना ही इतना पड़ेगा। पूरा 500 रुपए का बटर लगाया, एकदम फ्रेश देसी गाय का। उसके बाद तो बनता है ना फिर। हाँ क्यों नहीं, बोलो कितना, 5 के 10 ले जाओ। वैसे ये पौंड्र था, उसको इनके साथ वाले लोग जो बहुत चापलूसी करते थे और अपने आप को स्वयं भगवान मानने लगा था, स्वयं वासुदेव। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव। और भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव और उनके पिताजी का नाम वसुदेव। खोलो, थोड़ा खोलो। भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वसुदेव। हाँ जी, धन्यवाद। जब उग्रसेन सहित सभा के अन्य लोगों ने पौंड्रक के मूर्खता भरे इस संदेश को सुना तो वे बहुत देर तक हंसते रहे। भरपूर आनंद के बाद श्री कृष्ण ने पौंड्रक के लिए एक संदेश भेजा। भरपूर आनंद लेने के बाद श्री कृष्ण ने पौंड्रक के लिए एक संदेश भेजा। तो भगवान भरपूर आनंद कैसे लिए होंगे? तब खुशी हंसी मजाक की होगी। पौंड्रक बोल रहा है ये वासुदेव है। मैं वासुदेव हूँ, अपने आप को वासुदेव बोल रहा है। डुप्लीकेट, हाथ में सुदर्शन चक्र बैटरी वाला लगा लिया, सेल भी उसका कितनी देर चलेगा मालूम नहीं, और उसको लगा करके बोल रहा है मैं वासुदेव हूँ। तो भगवान कृष्ण बहुत हंसे, बहुत उस मूर्खता भरे संदेश को सुना और खूब हंसते रहे। देखो लिखा हुआ है वे बहुत देर तक हंसते रहे। आप में से कितने लोग बहुत देर तक हंसते रह सकते? ट्राई करते हैं। अरे आप भी हंसिए। अरे सब माइक अनम्यूट करके हंसो भैया। कोई हंसी नहीं रहा, माइक अनम्यूट करके क्या बात है? हंसी नहीं आ रही आपको? हंसी आ रही है, पर आप में बहुत हंसाते हैं।
ऐसे लास्ट नहीं रहे। चलो ठीक है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ समझ जाना, कथा के अंत तक समझ जाओगे। मैं थोड़ा भी थका हुआ हूँ और मुझे नींद आ सकती है, तो मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में पहला टीचर देखा होगा आपने जो पढ़ाते पढ़ाते सो जाता है। वो मेरे को पदवी हासिल है। तो ये देखिए, ये महाराज पौंड्र हैं, पीछे भी हंस रहे लोग। और ये कृष्ण कितने सुंदर है, बांसुरी पहने हुए। हाँ, बांसुरी हाथ में है, मोर मुकुट धारण कर दिया है। ये पौंड्र है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना पौंड्र भैया। जी नहीं, विनीत पीले जी, वस्त्र पौंड्र अच्छे पहने लग हुए रहे हैं हैं विनीत प्रभु जी। जी। पौंड्र पीले बहुत सुंदर वस्त्र लग रहे पहने हैं। हुए हैं। भगवान के पिताश्री लग रहा है। पिताश्री। गोलू मोलू लग रहे हैं, गोलू मोलू, गोलू गोलू गोलू। हाँ? अरे बोल, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्र के लिए संदेश भेजा। पौंड्र ने पहले भगवान के लिए भेजा, अब भगवान भेजते हैं। क्या भेजा? अरे मूर्ख, मैं कभी तुम्हारी शरण नहीं लूंगा। मैं अपने चक्र की सहायता से तुम्हारा और तुम्हारे मूर्ख अनुचरों का वध कर दूंगा। उस समय मैं शरणागत होने के स्थान पर तुम्हारा मृत शरीर कुत्तों, गीदड़ों और गिद्धों का भोजन बनेगा। तुम्हारा शरीर कुत्तों, गिद्धड़ों और गिद्धों का भोजन बनेगा। उस दूत के जाते ही श्री कृष्ण बिना समय गवाए अपने रथ पर आरूढ़ हुए और काशी की ओर कुछ किया। कौन कौन चल दिए? भगवान श्री कृष्ण। किधर की तरफ? जी, काशी चले गए। काशी की तरफ, ठीक है। जहां पौंड्र अपने मित्र काशीराज के साथ रह रहा था। पौंड्रक, पौंड्रक नाम है। पौंड्रक ने ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण का संदेश सुना और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब तक श्री कृष्ण की सेनाओं ने काशी को चारों ओर से घेर लिया था। पौंड्रक 2 अक्षोहिणी सेना लेकर वहां युद्ध के लिए पहुंचा और उसके पीछे काशीराज भी 3 अक्षोहिणी सेना लेकर ले आए। पौंड्रक कितनी सेना लिए? दो अक्षौहिणी दो प्रभु जी। अक्षौहिणी सेना। 2 अक्षोहिणी सेना। हम अक्षोहिणी कितना होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, जब जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था ना, तो अक्षोहिणी कितना होता पढ़ चुके। एक बार फिर से देखो, जल्दी से खोलो। अध्याय संख्या कौन सा, कौन बताएगा पहले? जल्दी से बता दो अध्याय संख्या। हरि बोल, फास्ट फास्ट, टाइम कम है। जरासंध के साथ जब युद्ध हो रहा था। अध्याय संख्या 103। 103। यस 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 यस। कहां पर बताया गया इसमें? सेकंड पेज में सबसे ऊपर। यस। एक अक्षोहिणी सेना में 21,780 870 कितना है? 870। 21,870 सैनिक हाथी पर, 21,871 या 79 रथी रथ के ऊपर होते हैं। 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ठीक है, ये किसमें है? ओम प्रकाश जी, किसमें ये सब? हरे कृष्णा प्रभु जी। 23 अक्षनी सेनाओं में 23 अक्षनी सेना में एक अक्षनी सेना का है ये। ऐसे मत करो ना, फिर मुझे लंबा हंसना पड़ेगा, मैं हंस नहीं पाऊंगा। हरे कृष्णा। इस वीडियो के टाइटल में लिख देना, हंसो हंसते रहो, कथा सुनो और हंसते रहो। ठीक है। अरे वो हंसो। ठीक है। डुप्लीकेट हंसी तो मालूम पड़ जाती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। ठीक है, तो एक अक्षोहिणी सेना के बारे में समझा था हमने। पौंड्रक 2 अक्षोहिणी सेना लेकर वहां युद्ध के लिए पहुंचा और उसके पीछे काशीराज भी 3 अक्षोहिणी सेना लेकर आए। कितनी हुई टोटल? इशारा करो, टोटल 5।
जब कृष्ण ने पहली बार पौंड्रक को आमने सामने पाया तो देखा कि वह हूबहू उनकी नकल कर रहा था। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ था। उसके हाथों में नकली सारंग धनुष था और छाती पर नकली श्रीवत्स चिन्ह एवं कौस्तुभ मणि थी। उसने पीतांबर पहना था और उसके रथ पर गरुड़ ध्वजा लगी थी। कुल मिलाकर वह रंगमंच का बहरूपिया लग रहा था और उसे देखकर भगवान कृष्ण जोर से अरे पौंड्रक, अरे तू कृष्ण मत गया। अरे तो भगवान कृष्ण हंसने लग गए। विरोधी सेना ने श्री कृष्ण पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी, परंतु भगवान ने अपनी गदा, तलवार, चक्र तथा बाणों से उन्हें निरस्त कर दिया। देखते देखते वह युद्ध भूमि खंडित रथों तथा सैनिकों, घोड़ों, हाथियों एवं ऊंटों के कटे अंगों से पट गई मतलब समा गई, ढक गई। ढेर प्रतीत होता था मानो भगवान शिव वहां तांडव कर रहे थे। इसे देखकर श्री कृष्ण के सैनिकों में जोश भर गया और वे बड़े बड़े उत्साह के साथ युद्ध करने लगे, बड़े चढ़े उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पौंड्रक, तुम्हारे दूत ने कहा था कि मैं अपने अस्त्र तुम्हें दे दूं। लो, आज मैं इन्हें तुम्हें देता हूं। अरे मूर्ख, आज मैं तुम्हारे सारे ढोंग को उतार दूंगा। बहुत परेशान किया था पौंड्रक ने। यहां कहानी रूप में ना छोटा सा ही बताया गया है। पौंड्रक की इस भर्त्सना, ये देखिए पौंड्रक के सामने भगवान श्री कृष्ण है। पौंड्रक की इस भर्त्सना, इस प्रकार क्या पढ़ेंगे? पढ़ना नहीं आ रहा प्रभु जी को। प्रभु जी क्या खा के आए हैं? अरे माता जी, सही बात बोली आपने। भर्त्सना प्रभु जी। आप सिखा दो अब मुझे। आप सिखाओगे मुझे। उसकी निंदा करके। भर्त्सना, पौंड्रक किस प्रकार भर्त्सना करके श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसका रथ तोड़ा और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से काट डाला, सिर काट दिया। यद्यपि पौंड्रक सतत भगवान विष्णु का स्मरण करता था। कैसे स्मरण करता था पौंड्रक? बताओ, भगवान विष्णु का स्मरण। करके बोलो कैसे? एक तो अपने आप को भगवान समझ करके, भगवान जैसा अपने आप को तैयार करके, बोले भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के हाथ कैसे, पैर कैसे, उनका रूप कैसे है, वैसे। और एक और कैसे? उनकी निंदा करके। अरे ये वासुदेव जो है ना, ये ढोंगी है, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं। बार बार उनके बारे में सोचता था भगवान श्री कृष्ण और ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो इस प्रकार से पौंड्रक की इस प्रकार भर्त्सना करके श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसका रथ तोड़ा और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग काट डाला। यद्यपि पौंड्रक सतत भगवान विष्णु का स्मरण करता था, परंतु चूंकि वह भगवान की नकल करने का प्रयास कर रहा था, उसका स्मरण अपराध युक्त था। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उस अपराध को निरस्त कर दिया और इस प्रकार पौंड्रक को वैकुंठ में भगवान विष्णु के ही समान रूप अर्थात सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। पौंड्रक को कौन सी मुक्ति प्राप्त हुई? सारूप्य। किस कारण से? तुमने पढ़ लिया है। कृष्ण के समान रूप मिला, क्योंकि वो हमेशा उनके रूप का ही स्मरण करता था। लेकिन कैसा स्मरण था वो उसका? नकल और अपराध युक्त।
एक बार सभी लोग ध्यान से इधर की तरफ देखिए। हमें भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना, लेकिन अपराध युक्त नहीं करना, हमें तो भक्ति पूर्वक करना है। हमें कैसे करना है? भक्ति पूर्वक। हमें अपराध युक्त नहीं करना है। कंस ने भी अपराध युक्त स्मरण किया था भगवान श्री कृष्ण का। तो हमें कैसे करना है? भक्ति पूर्वक। गुण रूप नाम लीला में से एक आता है रूप ध्यान। रूप ध्यान अर्थात भगवान के अलग अलग विग्रह दर्शन, अलग अलग भगवान के जो शिशुपाल भी, हाँ जी शिशुपाल क्या शिशुपाल भी वैसे ही स्मरण करते थे भगवान। यह शिशुपाल हो गए, जितने भी असुर वगैरह भेजे कंस ने, वो सब भगवान का नकारात्मक रूप से उनका स्मरण करते थे। तो उसका जो स्मरण था वो कैसा था? अपराध युक्त था। श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उस अपराध को निरस्त कर दिया, और इस प्रकार पौंड्रक को वैकुंठ में भगवान विष्णु के ही समान रूप अर्थात सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज का सिर काट डाला, और जिस प्रकार तेज वायु कमल के फूल को उड़ा ले जाती है, उन्होंने काशीराज के सिर को काशी नगरी के बीचों बीच दे पटका। काशीराज का सिर कहां गया? काशी के बीच, काशी नगरी में। काशी के बीचों बीच में। ठीक है। युद्ध भूमि में आते समय काशीराज ने डिंगे हाँकते हुए कहा था कि वह अपने साथ शत्रु का कटा सिर लेकर आएगा, और बाद में उसकी रानियां भी बार बार उसकी इस बात को दोहरा रही थी कि वो अपने शत्रु का क्या लेके आएगा? सिर काट के लेके आएगा। अब उस कटे सिर को देखकर सबने सहज अनुमान लगाया कि वह सिर कृष्ण का ही होगा। अभी सिर देखा नहीं है। जब डिंगे हाँक रहा था, डिंगे हाँकना जानते हैं? डिंगे हाँकना मालूम नहीं? ये भी नहीं मालूम? डिंगे हाँकना मतलब जो सच्चाई नहीं है उसको जोर जोर से बोलते रहना, कुछ कुछ अपनी मर्जी से बोलना है। अरे मैं जा रहा हूं युद्ध भूमि में, वो डुप्लीकेट जो वासुदेव है ना, उसका सिर काट के ले आऊंगा मैं तुम सब लोगों के बीच में। ये डिंगे हाँकना। अरे मैं जा रहा हूं महाकुंभ में जा रहा हूं, और देखना मेरे को कोई नहीं रोकेगा, कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं रोकेगा। मेरे साथ 2 पुलिस वाले और चलेंगे, और एक बंदूक वाला होगा, और पीछे एक गाड़ी और चल रही होगी, और मेरा वीआईपी दर्शन होगा, वीवीआईपी होगा, और मेरे को संगम में अलग से स्नान करवाया जाएगा। ये सब क्या है? ये क्या है बोलो? डिंगे हाँकना। तो ये पौंड्रक ने बहुत सारे डिंगे हाँकी थी, और डिंगे हाँक करके उसने कहा था कि मैं कृष्ण का सिर काट कर लेके आऊंगा। तो भगवान ने तो उसका ही सिर काट दिया, काशी में फेंक दिया। सिर अभी उल्टा पड़ा होगा, लोग देख नहीं पाए, तो लोग क्या समझ रहे थे? किसका सिर है ये? कृष्ण का। यस। और जब वो डिंगे हाँक रहा था तो रानियां भी उसमें क्या कर रही थी? मदद कर रही थी। अरे हाँ, आप तो सिर काट ले आओगे, पक्का ले आओगे जी, आप बस ले आओ, मैं थाली लेकर तैयार खड़ी हूं, आपको तिलक करूंगी, आपको बढ़िया से स्वागत करूंगी। अब उस कटे सिर को देखकर सबने सहज अनुमान लगाया कि वह सिर कृष्ण का ही होगा। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह तो अनेक उनके राजा का है, तो वे सब शोक करने लगे। रानियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता के अंतिम संस्कार किए। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा ली, अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही मैं अपने पिता को तिलांजलि दूंगा। अब इसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर दी है। किसने मारा था इसको? पिताजी को इसके? कृष्ण ने। और इसका नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? सुदक्षिण। पुत्र सुदक्षिण। सुदक्षिण। हाँ, बेटे का नाम क्या है? सुदक्षिण। सुदक्षिण। यस, हरि बोल। सुदक्षिण, ठीक है। तो उसने सुदक्षिण ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, और उसने जो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही मैं अपने पिता को तिलांजलि दूंगा। इसके लिए सुदक्षिण ने एक विद्वान ब्राह्मण को भगवान शिव की पूजा के लिए पूजा में नियुक्त कर दिया।
पूजा से संतुष्ट होकर शिवजी सुदक्षिण के सम्मुख आए और मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। उत्तर में राजकुमार ने अपने पिता के हत्यारे का वध करने का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने सुदक्षिण को सलाह दी कि वह शत्रुओं का दमन करने के लिए निमित्त किया जाने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान करे। शिवजी ने उसे आश्वासन दिया कि इस यज्ञ का उद्देश्य कभी विफल नहीं होगा, बशर्ते इसका प्रयोग केवल ब्राह्मण द्वेषी व्यक्ति पर ही होना चाहिए। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण द्वेषी होना चाहिए। जो सुदक्षिण था ना, उसने खूब प्रार्थना की शिवजी से, लेकिन शिवजी उसको किसी भी प्रकार से ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे जिससे उसकी लड़ाई किससे हो? बोलो, भगवान से। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे। तो शिवजी ने उसको थोड़ा घुमाने की कोशिश की, और घुमाने में उन्होंने क्या कहा है कि शिवजी सुदक्षिण के सम्मुख आए और मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। उत्तर में राजकुमार ने अपने पिता के हत्यारे का वध करने का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने सुदक्षिण को सलाह दी कि वह शत्रुओं का दमन करने के निमित्त किया जाने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान करे। शिवजी ने उसे आश्वासन दिया कि इस यज्ञ का उद्देश्य भी कभी विफल नहीं होगा, बशर्ते इसका प्रयोग केवल ब्राह्मण द्वेषी व्यक्ति पर ही होना चाहिए। किसका प्रयोग है ये? तंत्र का, तांत्रिक यज्ञ का, अनुष्ठान का। तांत्रिक। यस, ठीक है, वेरी गुड। शिवजी ने सुदक्षिण को सलाह दी कि वह शत्रुओं का दमन करने के निमित्त किया जाने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान करे। शिवजी ने उसे आश्वासन दिया कि इस यज्ञ का उद्देश्य भी कभी विफल नहीं होगा, बशर्ते इसका प्रयोग केवल ब्राह्मण द्वेषी व्यक्ति पर ही होना चाहिए। जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है उसके ऊपर क्या करना है? उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? तांत्रिक का। इस यज्ञ का भी उद्देश्य विफल नहीं हो तो क्या करने को बोला? तांत्रिक अनुष्ठान। ठीक है, आगे बढ़िए। एक बार सभी लोग हंस लो प्लीज, सब लोग माइक अनम्यूट कर लो। अरे इनके तो दांत भी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। उस यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञाग्नि से दक्षिणाग्नि नामक दैत्य प्रकट हुआ। वह सुदक्षिण से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहा था। किसने यज्ञ किया? सुदक्षिण ने। और सलाह किसने दी थी? शंकर जी ने। शंकर जी ने, शिव जी ने। ठीक है, तांत्रिक अनुष्ठान करने की। ठीक है, इस यज्ञ का उद्देश्य कभी विफल नहीं होगा, ऐसा बोला था। तो यज्ञ की समाप्ति में क्या हुआ? तो उस यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञाग्नि से दक्षिणाग्नि नामक दैत्य प्रकट हुआ। वह सुदक्षिण से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहा था। वह अग्नि दैत्य पूर्णतः नग्न था और उसकी दाढ़ी और सिर के बाल पिघले हुए तांबे के लग रहे थे। बाहर निकले दांतों और तनी हुई भौं के कारण उसका मुख अत्यंत भयावह दिख रहा था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अपनी जीभ से अपने मुंह के कानों को चाटते हुए वह असुर अपने ज्वालायमान त्रिशूल को घुमाने लगा। अपने जीभ से अपने मुंह के कानों को चाटते हुए असुर ने ज्वालायमान यहाँ प्रभु जी। वेरी गुड, हरि बोल। क्या कहा जा रहा है? अपने जीभ से अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए वह असुर ज्वालायमान, ऐसे मत लाया करो, ऐसे लाया करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सुदक्षिण है
उसने यज्ञ आदि किया और यज्ञ आदि से करने से बाद में दक्षिणाग्नि दैत्य प्रकट हुआ। आप जाओ जाओ। वह सुदक्षिण से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहा था। वह अग्नि दैत्य पूर्णतः नग्न था और उसकी दाढ़ी और सिर के बाल पिघले हुए तांबे के लग रहे थे। बाहर निकले दांतों और तनी हुई भौं के कारण उसका मुंह अत्यंत भयावह दिख रहा था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अपनी जीभ से अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए वह असुर अपने ज्वालायमान त्रिशूल को घुमाने लगा। ये दर्शन कर रहा था, ये फोटो है दक्षिणाग्नि नामक दैत्य, ठीक है। और सुदक्षिण ने जब यज्ञ किया तो उससे ये प्रकट हुआ था। सुदक्षिण का आदेश मिलते ही वह दैत्य ताल वृक्ष जैसे अपनी टांगों पर चलता हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। उसके साथ शिवजी के सैकड़ों हजारों भूत पिशाच थे और वे सब अपनी चहलकदमी से पूरी पृथ्वी को दहलाने लगे। उस अग्नि दैत्य को आता देखकर सब द्वारकावासी उसी प्रकार आतंकित हो उठे जिस प्रकार जंगल की आग में फंसे वंचर हो जाते हैं। श्री कृष्ण राज सभा में चौपड़ खेल रहे थे कि अनेक लोग दौड़े दौड़े उनके पास आए और याचना करने लगे, हे भगवान कृपया हमें इस अग्नि से बचाइए, यह हमारी पूरी नगरी को भस्मीभूत कर रही है, पूरी नगरी को ये नष्ट कर रही है। कौन सी अग्नि थी? ये कौन दैत्य था? दावाग्नि प्रकट दैत्य, दक्षिणाग्नि नामक दैत्य, ठीक है। बहुत भयानक दैत्य था, दावाग्नि जैसा था, ठीक है। मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने गीता में भी बोला, नमे भक्ता प्रणश्यति, हे पार्थ, हे अर्जुन, पूरी दुनिया में पूरा जाकर के घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता और मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो लिखा है जब उन्होंने प्रार्थना की, याचना की, किसने याचना की है? द्वारिकावासी। किसी का माइक कौन है? थोड़ा सेंसिटिव रहो लतिका माता जी, ठीक है। द्वारकावासियों ने दौड़े दौड़े उसके पास आए और याचना करने लगे। ये देखिए, ये दक्षिणाग्नि दैत्य, हाथ में त्रिशूल है इसके। याचना करने लगे, क्या की याचना? हे भगवान कृपया हमें इस अग्नि से बचाइए, यह हमारी पूरी नगरी को भस्मीभूत कर रही है। मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो, कृष्ण तो मंद मुस्कुराए थे, आप जोर से मुस्कुरा दो। हरि बोल। ठीक है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। किसको? द्वारकावासियों को। श्री कृष्ण समझ गए कि वह दैत्य शिवजी द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए उन्होंने तक्षण अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। कोटि कोटि सूर्यों के समान दीप्यमान वह चक्र उस दैत्य का पीछा करने लगा। अपने प्रयासों में विफल दक्षिणाग्नि उल्टे मुंह काशी की ओर दौड़ने लगा। काले जादू के नियमानुसार यदि शत्रु का वध करने के लिए छोड़ा गया मंत्र अपना कार्य करने में निष्फल हो जाता है तो वह उस व्यक्ति को मार डालता है जिसने उसे छोड़ा था। काशी लौटकर उस दैत्य ने सुदक्षिण सहित सब याज्ञिक ब्राह्मणों को भस्म कर दिया। दक्षिणाग्नि का पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र ने काशी में प्रवेश किया और दौड़ते ही दौड़ते पूरी नगरी को जलाकर राख कर दिया। पूरी काशी नगरी को। हाँ? क्या देखते हैं? देखते मैंने क्या बोला? दौड़ते दौड़ते अब जोर से हंस सकते हैं प्रभु। हरि बोल। ठीक है, बोल रहे हैं काशी लौटकर, वापस पढ़िए लास्ट वाला। काले जादू के नियमानुसार यदि शत्रु का वध करने के लिए छोड़ा गया मंत्र अपना कार्य करने में निष्फल हो जाता है तो उस व्यक्ति को मार डालता है जिसने उसे छोड़ा था। तो ये बहुत भयानक होता है काला जादू, ठीक है। काशी लौटकर उस दैत्य ने सुदक्षिण सहित सब याज्ञिक ब्राह्मणों को भस्म कर दिया।
दक्षिणाग्नि का पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र ने काशी में प्रवेश किया और देखते देखते पूरी नगरी को जलाकर राख कर दिया। किसने जलाया? भगवान श्री कृष्ण ने। किससे? अपने सुदर्शन चक्र से काशी नगरी को पूरा जला करके राख कर दिया है। ये आगे आएगा पूरी तरह से जब हम और कथा इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो काशी जो नगरी थी उसके राजा काशीराज थे, उनको भी दंड दिया और काशी नगरी को भी देखते देखते जला करके राख कर दिया। ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन वृत्रासुर का भी था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही वो यज्ञ से निकला था। उसमें प्लेस वगैरह नहीं था कि यहाँ गया उसने, यहाँ जा करके उसने उसको इस तरह से मार दिया या उसको काट दिया, या ऐसा नहीं था। पिक्चर्स बिल्कुल सेम, वही पिक्चर्स वृत्रासुर के लिए भी थी, सेम डिस्क्रिप्शन भी वही था। जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है लास्ट में लड़ाई का वो सेम है। बस त्रिशूल अलग। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम आपको ना वो दिखाएंगे वीडियो, जो कर्मा ट्रायल था वो दिखाना भूल गए थे हम, तो कर्मा ट्रायल आज दिखाएंगे हम आपको, आज कर्मा ट्रायल वाला वीडियो आप सबको। यस, मैं कर रहा था